चलिए सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। जिस तक फैसला किया कि 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हम महिलाओं को देंगे, ताकि केवल घूंघट डाल के चूल्हा न जलाती रहे, देश और प्रदेश की, हमारे नगर की और गांव की सरकारें चलाने का भी काम करे। आज 52% हमारी महिलाएं जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, मेयर है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, नगर पंचायत के अध्यक्ष है, सरपंच है, अलग अलग सरकार चलाने का काम कर रही है। मुझे याद आता उस फैसले का जब मैंने पहली बार तय किया मध्य प्रदेश में कि 30% पुलिस में भी भर्ती बेटियों की होगी। बड़ा विरोध किया हमारे पुलिस अफसरों ने, कहा सर फोर्स गड़बड़ हो जाएगा और ये लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कितना बढ़िया कानून और व्यवस्था को संभाली हुए हैं आज बेटियां। और लाडली बहना भी, मैं साफ कह रहा हूं, ये केवल पैसा देना नहीं है, बहनों को सम्मान देना है और उनकी गरीबी कम करने का उपाय है। ये केवल 1000 रुपया देना नहीं, 1000 रुपया आत्मविश्वास बढ़ाता है, 1000 रुपया आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। और मैंने इसका शुभारंभ किया था 2017 में। मैडम 2017 में मैंने बेगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां थी, उनके खाते में 1000 रुपया डालना शुरू किया। और सचिन चतुर्वेदी जी बैठे, जब हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो वहां पोषण का स्तर परिवार को सुधार गया, क्योंकि मां ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मां ने वो पैसा बच्चों के पोषण में सबसे पहले लगाया। दाल खरीद के लाई, सब्जी खरीद के लाई, दूध खरीद के लाई। मां ने उस पैसे को व्यर्थ नहीं गवाया, पोषण का स्तर सुधर गया। मुझे और उत्साह मिला तो मैंने कहा सब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनों को दो, क्योंकि बहन पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। और आज आप उनको सुनो क्या किया, 1000 रुपए का क्या किया। जब बात करते हैं तो पहली बात बच्चों पे खर्च, कोई कहता बच्चों की किताबें खरीदवाई, और कोई कहती है कि अब ये इकट्ठे करके सिलाई की मशीन लूंगी और फिर मैं सिलाई करके और ज्यादा पैसा कमाऊंगी। छोटे मोटे काम धंधों में लगे, एक अलग तरह की आर्थिक क्रांति होती है। अब मुझे आश्चर्य, आप में से मैं तो सचिन जी इसकी स्टडी भी आप करवाओ। गांव में रहने वाले जो छोटे दुकानदार थे, सबकी बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी, क्योंकि एक गांव में 300 महिलाएं हैं, 300 को 1000 रुपया मिला, वो गांव की दुकान पे गई और उन्होंने वहां से सामान खरीदा, तो दुकानदार की दुकान चली, तो व्यापारी का माल भी उठा, तो कारखाने के चक्के भी चले। ये सब चीजें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का काम करती है और इससे भी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। और इसलिए इस तरह के जो संपूर्ण प्रयास हैं अलग अलग, अब मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में मुझे गर्व कहते हुए, एक तरफ हम वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें लाडली बहना हमारी सबसे बड़ी योजना है। हम मकान बनाने में भी, हम पानी के इंतजाम में भी, लेकिन उसके साथ साथ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार हमने बढ़ाया। इस साल, अब तक मैं अभी सीएस से पूछ रहा था, हमको इस साल खर्च करने 56,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, और हम 22,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। हम देश में सबसे पहले स्थान पर है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, पूंजीगत व्यय भी करेंगे। और आप बजट के साइज को देख लीजिए, इन गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश का बजट 2003-04 में था केवल 23,000 करोड़, उससे 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में मुझे लगा 2012। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, कैसे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिवराज सरकार कार्य कर रही है, जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं धमतरी से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बीजेपी ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है, बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। किसानों को अमानक खाद देने पर यह प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कैसे बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। धमतरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है, बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। देखिए, किसानों को अमानक खाद देने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं।
इधर कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने किसानों बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस बीच आप देखिए किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं को रोका गया। पुलिस ने किसानों को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका है। प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसान भी पहुंचे थे और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कवर्धा से हैं। इससे पहले धमतरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था और अब कवर्धा में भी बीजेपी किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था। घायल बच्चों के परिजनों ने अब हंगामा किया है। गुड़ियारी थाने में स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल कल रात पीट कर कुत्ते की हत्या कर दी गई थी और आज एनिमल लवर गुड़ियारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का विरोध करने के लिए स्थानीय पार्षद भी पहुंचे और स्थानीय पार्षद के साथ लोग भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बता दें कि आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था और उसके बाद कुत्ते को ही पीट कर मार डाला गया, जिसका विरोध एनिमल लवर एसोसिएशन ने किया और अब थाने पहुंचकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी एनिमल लवर ने। तो रायपुर से बड़ी खबर, आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था। घायल बच्चों के परिजनों ने अब थाने पहुंचकर हंगामा किया, क्योंकि स्थानीय लोगों के खिलाफ ही यहां शिकायत दर्ज हुई है। कल रात कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका विरोध एनिमल लवर ने किया और उसने शिकायत दर्ज कराई स्थानीय लोगों के खिलाफ। बताया जा रहा है कि इस शिकायत का विरोध करने के लिए सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय पार्षद भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर नजर आ रहे हैं। 5 बच्चों को आवारा कुत्ते ने काटा था। घायल बच्चों के साथ कुछ परिजन थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एनिमल लवर ने गुड़ियारी थाने में स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि इन्होंने कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी। कुत्ते ने बच्चों को काटा था, जिसका बदला लेने के लिए लोगों ने ये रुख अपनाया। इधर शिकायत का विरोध करने के लिए लोगों के साथ स्थानीय पार्षद भी पहुंचे। थाने में जमकर हंगामा किया गया।